नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मानसून किस कारण से अब सक्रिय कम हो रहा है, यानी बरसात कम हो रही है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप देखें इस समय ये जो अरब सागर की तरफ से और हिंद महासागर की तरफ से आने वाली हवाएँ, इन्हें ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाएँ कहते हैं। ये हवाएं पहले अरब सागर में, उसके बाद में फिर ये बंगाल की खाड़ी में भी प्रवेश कर रही है। लेकिन देखें तो ये हवाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटेंसिटी में चल रही है, यानी इनकी तेज़ हवा गति भी काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन प्रभाव इसका उल्टा पड़ रहा है कि ये हवाएं चल रही है, मानसून सक्रिय नहीं है। मानसून केवल पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में ही ज़्यादा सक्रिय है। तो कारण क्या है कि दक्षिणी चीन सागर की तरफ नज़र दौड़ाएं। यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है जो कि एक चक्रवाती तूफान है और धीरे धीरे ये टाइफून कमज़ोर पड़ेगा। ये कमज़ोर पड़ने के बाद में एक नया और बना हुआ है, देख सकते हैं, जापान के आसपास, ताइवान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास। तो ये भी अपना अहम रोल अदा कर रहा है कि मानसून को ज़्यादा सक्रिय नहीं होने दे रहा है, यानी व्यापारिक हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस प्रकार से व्यापारिक हवाएँ यहाँ पर म्यांमार, कंबोडिया से होते हुए, थाईलैंड से होते हुए सीधे दक्षिणी चीन सागर की तरफ जा रही है। जैसे ही ये हवाएं दक्षिणी चीन सागर में जाना बंद कर देगी या फिर दक्षिणी चीन सागर में कोई चक्रवाती तूफान नहीं होगा, तो अपने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन वो एक्टिव होंगे कितने दिन, आपको बताना चाहूँ। एक्टिव हो गया कितने दिन मानसून और बरसात, लगभग 15 सितंबर से तो मानसून की वापसी होना शुरू हो जाती है। तो अब की बार तो पहले ही शायद राजस्थान और पंजाब और गुजरात से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। तो कारण यही है कि मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहा है और इसका एक मुख्य कारण दक्षिणी चीन सागर की तरफ से अपनी व्यापारिक हवाएं, यानी मानसून की हवाएं दक्षिणी चीन सागर की तरफ जा रही है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है दक्षिणी चीन सागर में बड़े सिस्टम हैं और जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में भी बड़े सिस्टम बन सकते हैं। अभी जो सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों पर, लो प्रेशर एरिया, वो केवल मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक ही पहुंच पा रहे हैं। 2-3 बार लो प्रेशर एरिया देख लिया है मैंने, आपने भी देखा होगा। लगभग अगस्त माह के अंतिम दिनों में भी ये लो प्रेशर एरिया बनते रहेंगे और बन भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक पहुँचते रहेंगे। बरसात पूर्वी भारत और मध्य भारत में हो सकती है, गुजरात में संभावना ही नहीं है। राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शायद शुष्क रह सकता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब हरियाणा में आज, अब हरियाणा के कुछ भागों पर आज बरसात जरूर हुई है, बाकी संभावनाएं नहीं के बराबर ही है। जो भी सिस्टम बनेंगे वो मध्य प्रदेश तक या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात की क्षेत्र है ना, यहाँ पर अब संभावनाएँ कम होती जा रही है। संभावनाएँ कम कौन से सिस्टम कर रहे हैं? दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बने हुए टाइफून, साथ में अल नीनो भी अपना प्रभाव दिखाने लगा है। और बताना चाहूँगा आईओडी भी पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से बरसात भारत के क्षेत्रों में हो। साथ में एमजीओ भी पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आए, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आए। और जो पश्चिमी जेट धारा है वो भी लगभग रशिया से होकर गुजर रही है। जैसे ही पश्चिमी जेट धारा नीचे आएगी फिर पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, फिर बरसात हो सकती है। लेकिन अभी के अनुमान के मुताबिक तो लग रहा है कि अब मानसून लगभग उत्तर पश्चिमी भारत से जा चुका है और दोबारा से शायद सक्रिय होने की संभावना नहीं है। अगर कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो बरसात की संभावना बन सकती है। और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना की बात करें तो 1 सितंबर से 5-6 सितंबर के दौरान शायद एक हल्का सा मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आ सकता है, जिसका प्रभाव थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। लेकिन ये पक्का नहीं है, लंबी दूरी का पूर्वानुमान है, गलत साबित भी हो सकता है। और मैंने स्पेशल आपको यही बताने के लिए वीडियो बनाया है कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बड़े बड़े तूफान बने हुए हैं, जिसकी वजह से अपनी मानसून कमज़ोर पड़ गई है। 2026 का मानसून सीज़न भी कमज़ोर पड़ गया है। काफ़ी तगड़े तगड़े सशक्त सिस्टम बने हुए, एक साथ 3-3 सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में भी है और जापान के आसपास भी है। साथ में ये बड़े वाले सिस्टम के दक्षिण में देखें तो यहाँ पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, यानी काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम लगातार कंटिन्यू सिस्टम बन रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की मानसून कमज़ोर हो रही है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।